अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से स्टू की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट और जायकेदार सा ये स्टू इजीली घर में बनके तैयार होता है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। मटन हम ले लेंगे यहाँ पर हाफ के जी मटन में फैट्स और बोन्स दोनों शामिल होने चाहिए। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के हमने लिया है। प्याज हम लेंगे 200 ग्राम, जो तकरीबन 6 दरमियानी साइज की प्याज हो सकती हैं, और एक बड़ी साइज का टमाटर, 5 से 6 अदद हरी मिर्च। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा गरम मसाले जिसमें जाएंगे वो ये हैं: दालचीनी 2 से 3 टुकड़े हमने लिए हैं, काली मिर्च हाफ टी स्पून, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लाल साबित मिर्च, तेज़पत्ता हम 2 अदद ले लेंगे। इसके अलावा लौंगे हम 5 से 6 अदद लेंगे। ये तो थे हमारे स्पाइस जो स्टू में हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे, इसे हम हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होता है, हम इसमें प्याज को जो हमने रखे थे उसको स्लाइस करके ऑयल में ऐड कर लेंगे। आप रफली चॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्याज जो है इसी गोश्त के साथ गल जाएगी और इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा ग्रेवी तैयार हो जाएगी। प्याज पे कोई कलर नहीं देना है, बस डाल के थोड़ा सा 1-2 बार स्पून से हिलाने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को धो के साफ करके हमने रखा था, जो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद प्याज के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 बाय 1 गरम मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी के टुकड़े हमने इसमें ऐड कर दिए, और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची। तमाम गरम मसालों को हम इसमें ऐड करने के बाद एक बार फिर हम इसे गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। स्टार्ट में डाल देने से ऑयल के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ साथ हमने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। पचाबी से हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। करीब 1 मिनट तक तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही गरम मसालों की खुशबू आना शुरू होगी, तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, जो हमने 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है। अब हमें लहसुन अदरक ऐड करने के बाद भी तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसके बाद जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी और फ्राई हो जाएंगी, तब हम इसमें जो स्पाइस है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे।
अब देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लाल साबित मिर्च ऐड करेंगे, साथ साथ 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करना है। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर मिक्स करेंगे। आमतौर पे हम जब गोश्त तैयार कर लेते हैं, पूरा रेडी हो जाता है, उस वक्त हम भूनते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्टू में हम स्टार्ट में ही बहुत अच्छी तरीके से गोश्त के साथ इसे जितना भूनेंगे उतना ही मज़ेदार सा स्टू बनके तैयार होगा। इसके बाद बारी आती है टमाटर। जो टमाटर हमने लिया था उसके हमने पेस्ट बना लिया है, उस पेस्ट को हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर के पीसेस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पेस्ट बना के डालने से इसकी जो एक प्रेजेंटेशन होती है बहुत अच्छी लगती है देखने में। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये देखें हमें ऑयल भी नज़र आना स्टार्ट हो गया है जो हमने इसमें ऐड किया था। ऑयल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 कप से ज़्यादा अगर आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टू में बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद होता है, लेकिन ये 1 कप बहुत इनफ होता है, हेवी नहीं होता, मतलब पकने के बाद बहुत ही अच्छा। देखें पानी इसमें हमने ऐड कर लिया है। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अगर आपको प्रेशर कुकर में इसको गलाना है, पकाना है, तो फिर हम पानी कम रखते हैं, और अगर आपको वैसे ही इसको रखना है तो थोड़ा सा पानी मिकदार में ज़्यादा होता है। इसके बाद हम तकरीबन 1.5 कप हमने यहाँ पे पानी ऐड करके और प्रेशर कुकर को हम बंद करके, और उसके बाद हम तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसे कुक किया। इसके बाद जब हमने चेक किया, देखें इस तरह से ये गोश्त जो है ऑलमोस्ट अब तैयार है। इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है जिसे हम अब प्रेशर कुकर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे ऐसे ही पानी को ड्राई करना है, मतलब इतना कुक करना है कि पानी इसमें से जो हमें नज़र आ रहा है वो हाफ रह जाए। इन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट प्याज भी देखें सारी मिक्स हो चुकी है, एक मसाला एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर गई है, और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया। स्टू में हमेशा गोश्त नरम अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट अब ये डन है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, स्टार्ट में मैंने दही का नहीं बताया था, हाफ कप दही को बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके रखना है, और इस टाइम पर आके जब तमाम गोश्त अच्छी तरह से भुनने की तरफ आता है तो ये दही हमें इसमें ऐड कर देना है, ताकि दही की खटास और एक उम्दा सा एक टेस्ट इसमें स्टू में शामिल हो जाए। दही को डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे मीडियम लो हीट पर इसे रखेंगे, और इसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करके और डिश आउट कर देंगे। इतना इंतज़ार करना है कि बस ऑयल जैसे ही ऊपर आता है तो बस समझें अब हमारा स्टू जो है वो तैयार हो चुका है। हरी मिर्च कट करके नहीं डाली क्योंकि स्पाइस में ऑलरेडी डले हुए होते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत तेज़ी आ जाती है मसालों की एक। स्टू तैयार है, और ये देख सकते हैं आप कि कितने मज़ेदार सा ये स्टू तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार सी है रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।